व्यक्ति जिसके साथ कोई संज्ञेय प्रकृति का अपराध कारित होता है। ऐसा पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता अगर 156 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र देता है कि न्यायालय संबंधित मामले में जो भी घटना का क्षेत्र है और जिस थाने के अंतर्गत पड़ता है, संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन का आदेश करे, तो मान लीजिए ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर न्यायालय ऐसे प्रार्थना पत्र पर आदेश करती है और रिपोर्ट मंगवाती है। रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय 156 सीआरपीसी के अंतर्गत संबंधित थाने के भारसाधक अधिकारी को यह आदेश करती है कि एफआईआर दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाए। अब मान लीजिए उस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। इसी बीच में अगर वह पीड़ित व्यक्ति या शिकायतकर्ता और जो अभियुक्त गण है यानी जिनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, अगर आपस में समझौता हो जाता है, तो क्या पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत वापस ले सकता है? या न्यायालय उस प्रार्थना पत्र पर जिस पर उसने आदेश कर दिया था एफआईआर दर्ज करने के लिए, क्या संबंधित न्यायालय उस प्रार्थना पत्र पर हुए आदेश को रद्द कर सकता है जबकि पीड़ित व्यक्ति में और अभियुक्त गणों में समझौता हो चुका है? तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें एक बार न्यायालय अगर मान लीजिए कोई आदेश पारित कर देती है तो उस पर रिव्यू कर सके। ऐसे आदेश की या तो रिवीजन होगी या अपील होगी, कोई भी आदेश हो। 156 सीआरपीसी के अंतर्गत मान लीजिए कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता या विक्टिम जो पीड़ित व्यक्ति है और एक्यूज्ड में जो अभियुक्त गण है, इनमें समझौता हो भी जाता है तो भी जो पीड़ित व्यक्ति है उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आदेश होने के बाद अपना वह शिकायत यानी जो प्रार्थना पत्र उसने दिया था वह वापस ले सके या न्यायालय से यह कह सके कि अब हम इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो भी दांडिक विधि है, दांडिक विधि में मामले में रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है और खास तौर पे जब किसी मामले में संज्ञेय अपराध बनता है तो अगर वह अपराध कंपाउंडिंग यानी समन्वय प्रकृति का नहीं है तो पीड़ित व्यक्ति मान लीजिए चार्जशीट आने के बाद भी, आरोप पत्र आने के बाद भी मामले में अगर समन्वय अपराध नहीं तो उसका ट्रायल ही होगा, उसे रद्द नहीं किया जा सकता है। जिस कोर्ट ने मान लीजिए इसे एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था वह कोर्ट भी उस आदेश को रद्द नहीं कर सकती है क्योंकि रिव्यू का कोई प्रावधान दांडिक विधि में नहीं है। तो इसमें विकल्प क्या बचता है? मान लीजिए आपस में समझौता हो गया, अब नहीं चाहते हैं दोनों पक्ष कि हाँ आगे कोई कार्रवाई हो, तो फ्रेंड्स इसमें विकल्प यही बचता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है यानी जो विवेचना अधिकारी है वह संबंधित मामले में दोनों पक्षों के बयान लेकर और इसके बाद मामले में फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करे, यानी आरोप पत्र के जगह मामले में क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित कर दे कि मामले में जो अभियुक्त गण है और जो पीड़ित व्यक्ति है इनमें कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इस वजह से ये मामला दर्ज करवाया गया। लेकिन अब ये विवेचना में आया है, ऐसे साक्ष्य प्रकाश में आए हैं कि इसमें जो अभियुक्त गण है इनके विरुद्ध जो शिकायत पाई गई है उसमें आरोप निराधार है। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वह न्यायालय में अगर फाइनल रिपोर्ट प्रेषित कर देगा तो मामला आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उस रिपोर्ट को जब न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा तो जरूरी है कि न्यायालय उस रिपोर्ट को, क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर ले, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट न्यायालय एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक मामला आपका खत्म नहीं होगा। इसके अलावा और क्या विकल्प बचते हैं? मान लीजिए अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऐसा नहीं करता है तो क्या विकल्प बचता है? तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको रिवीजन ही फाइल करना पड़ेगा इस मामले में, और अगर रिवीजन में आपको रेमेडी नहीं मिलती है तो 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकते हैं कि मामले को क्वेश कर दिया जाए। और 482 में न्यायालय के पास असीमित अधिकार है और वह उस सिचुएशन में जो भी कंप्लेनेंट हैं या पीड़ित व्यक्ति है और अभियुक्त गण है, अगर दोनों न्यायालय में एक साथ उपस्थित होते हैं तो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा, वह चाहे तो मामले को वही क्वेश करके समाप्त कर सकती है। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जो भी दांडिक विधि है उसमें कोई भी आदेश अगर एक बार पारित हो जाता है तो उस पर कोई रिव्यू नहीं हो सकता है, फिर पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। इसलिए जब भी आप 156 सीआरपीसी में प्रार्थना पत्र देते हैं तो ये ध्यान रखिए कि अगर न्यायालय उस पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर देती है तो उस आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता, बैक नहीं हो सकता है। भले ही कंप्लेनेंट यानी पीड़ित व्यक्ति में कंप्लेनेंट या विक्टिम कह लीजिए आप जो भी शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति है और अभियुक्त गणों में अगर मान लीजिए समझौता हो भी जाए तो भी इस मामले में शिकायत वापस नहीं ली जा सकते या प्रार्थना पत्र वापस नहीं लिया जा सकता है एक बार आदेश पारित हो जाने के बाद। इसलिए ये ध्यान रखिए कि जब भी अगर आप ऐसे मामले में कभी भी एप्लीकेशन देते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ को कि बाद में समझौते के लिए फिर जो मैंने विकल्प बताए हैं आपको वही विकल्प उपलब्ध हैं। दांडिक विधि में रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे जेन्युइन कंटेंट, लीगल कंटेंट देखने हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।